तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे। चलिए लिखा हुआ क्या लिखा हुआ कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे कोई समकोण के बारे में डिस्कस किया है क्या? हाँ डिस्कस किया, हाँ सिद्ध करना है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना दिए। ठीक है, ए बी और सी, जिसकी एक भुजा यहाँ पे बता दिया है कि ए सी जो है होगा, ठीक है, वो किसका बराबर होगा? बीसी का। तो हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि बीसी जो कुछ इस प्रकार से लंबाई बराबर हो इसका, दिख रहा है बराबर। चलिए इसको मिला देते हैं, फिर से गलत हो गया ना, क्या कि AC बराबर BC है ना। तो यहाँ पे ये और ये जो होगा वो क्या होगा? बराबर। ठीक है, इसका नाम देते हैं A, ठीक है, C और यहाँ पे B। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि AC जो होगा वो क्या होगा? BC के बराबर। मतलब कि दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो हम लोगों को जो दिया है उसको पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है? AC जो होगा वो किसका बराबर होगा? BC का बराबर होगा। ठीक है, और भी दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, क्या दे दिया गया है कि AB जो होगा मतलब AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। साथ में हम लोग को क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हम लोग को? तो AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर नहीं, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को करना क्या चाहिए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दे दिया गया है। कौन सा त्रिभुज दे दिया गया? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जहां पे लिख दिया हम लोग कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हम लोगों को बता दिया गया है कि AC जो होगा वो किसका बराबर होगा? BC का। ठीक है, और भी दिया गया हम लोगों को कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये भी दिया गया है। और हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि ये जो त्रिभुज है वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। मतलब कि एक कोण 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि हमको ऐसा कुछ करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा करके, ठीक है, कि ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। मतलब ये भुजा बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी तो कंफर्म नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। अच्छा एक बात बताते हैं आप लोग को, कल हम लोग डिस्कस किए थे पाइथागोरस परिमेय सूत्र, याद है? तो पाइथागोरस परिमेय सूत्र कब लागू किया जाता है? जब त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम लोग वो पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पे अगर ले आते हैं वो वाला इससे, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए जो दिया हुआ उसको ले आते हैं। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ था? 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर को रहने देते हैं। ठीक है, 2AC स्क्वायर कहने मतलब क्या? इसको एक दो बार लिख सकते हैं ना, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी क्या है? एक है, जोड़ेंगे फिर से इतनी आ जाएगा। ठीक है, इसको देने की जरूरत नहीं है। AB स्क्वायर को रहने देते हैं। AC स्क्वायर मतलब AC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि AB जो हो गया, ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम पाइथागोरस परिमेय सूत्र में क्या पढ़े हैं? ठीक है, कि जो कर्ण होता है वो बाकी बात दो भुजा जो बच जाता है उन दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो देख सकते हैं कि एक भुजा जो है वो दो भुजाओं के योग के क्या आ गया? बराबर। मतलब कि ये जो लाए हैं वो पाइथागोरस परिमेय को क्या करता है? संतुष्ट करता है। क्या करता है? तो हम लोग लिखते हैं यहां पे, अतः AB स्क्वायर बराबर BC प्लस AC स्क्वायर पाइथा, ठीक है, नहीं
पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसीलिए ठीक है, क्या होगा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज चलिए खुद दिखा था। तो ये चीज अगर हम बता दिए तो हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। राइट कीजिए।